सो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में जो है स्टूडेंट का मतलब हालत खराब हो गया कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। भाई सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन्स। देखो भाई, सरकार जो है सरकार का तीन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। एक होता है लेजिस्लेचर, जो देख सकते हो, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशियरी। तो सरकार का सारा पावर जो है इन तीन हाथों में ही जो है इंडिपेंडेंट तरीके से और सेपरेट तरीके से बांट दिया गया है, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। हालांकि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है ये प्लेटो, एरिस्टोटल बहुत पहले देकर चले गए थे, अब वो धरती में नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर उनके द्वारा दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो वास्तविक रूप में दिया वो व्यक्ति है मॉन्टेस्क्यू। वो अपना बुक में दिया, जिस बुक का नाम है स्पिरिट्स ऑफ लॉ, 1748 में क्या होता है, पब्लिश होता है। उसमें बोला कि जब तक देश का सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तब तक वो डिक्टेटरशिप करते रहेगा, और जैसे ही वो सारा शक्ति तीन अलग अलग बॉडी में अगर हम लोग बांट देंगे तो सरकार और देश में जो है सुशासन, शांति, उन्नति और सभी देश के लोगों का क्या होगा, भला होगा। तो जैसे कि सरकार का सारा पावर तीन हाथों में बांटा गया, तीन बॉडी में बांटा गया, इसको तीन ऑर्गन में बांटा जाता है। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी। अब जो है लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? मैं ही हूँ जो कानून बनाती हूँ और तुम लोग मेरे ही नक्शे कदम पर चलते हो। वेरी गुड। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? तुम कानून बनाओ लेकिन हम जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बात सही है। जुडिशियरी, तुम दोनों जाओ भाड़ में, जब तक मैं कानून की व्याख्या करके उसे लागू करने की इजाजत ना दूं तब तक कुछ ना होगा। खतरनाक है ना। अब जो है यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता हुआ, लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव यानी लॉ इंप्लीमेंटर्स और जुडिशियरी यानी लॉ इंटरप्रेटर्स। अब बात करते हैं, ये तो आप लोग जाने, लेजिस्लेचर में जो है कानून कौन बनाता है? कानून पीएम और एमएलए।